Welcome to all dear student. This is Mohammad Shoaib. Today we will discuss about exercise 1.5 question number 3. Find the multiplicative inverse. हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होगा। और आप लोगों को ये बता दूं कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में अक्सर पूछा जाता है। जिस स्टूडेंट को इस क्वेश्चन की समझ आ जाती है उसको मैट्रिक्स इन्वर्जन वाला जो मेथड हम आगे एक्सरसाइज 1.6 में डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन भी उसको बिल्कुल इजी हो जाता है उसके लिए, क्योंकि उस क्वेश्चन में भी हम क्या करते हैं, इन्वर्स मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जस्ट एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमने क्या मालूम करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्जन मेथड में भी हम यही काम करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो इसका फार्मूला हमेशा आप लोगों ने याद रखना है। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स बी गिवन है, इसका हमने क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, देखिए उसको हम इस तरह लिखते हैं बी, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी की पावर -1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/b का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी। ये इसका फार्मूला है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। तो मैं आमतौर पे इस तरह इस चीज़ को फॉलो करूँगा। ये भी एक ही चीज़ है, एडजॉइंट ऑफ बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, अगर बी है तो बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, बी की पावर -1 1/b का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। अगर हम ये डी का फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी के लिए हमारे पास ये फार्मूला आप लोगों को याद करवा रहा हूँ। तो ये फार्मूला हमारे पास क्या होगा, डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/d का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे साथ में ये कहता है कि भाई डिटर्मिनेंट तो आ गया, अब इसका हम क्या ले लें, एडजॉइंट भी ले लें, किसका, डी का। अगर यहाँ पे बी होता तो ये इसको हम बी से रिप्लेस कर देते, अगर ए होता तो ए से रिप्लेस कर देते। अच्छा अब यहाँ पे देखें हमारे पास, इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दो, ठीक है। अब ये चीज़ फाइंड करनी है, यानी बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम इस फार्मूले की मदद से फाइंड करेंगे। इस फार्मूले में हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद एडजॉइंट। तो ये बी मैट्रिक्स गिवन है, इसका हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आपको मालूम है कि ये हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म होती है 1/1 2 -3 -5। अब आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जिसको डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता है ठीक है, नहीं तो ये देख लें, इसको आप डिटर्मिनेंट को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद 1 को -5 से, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी मैं लिख रहा हूँ 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया -5 से, और यहाँ पे हम माइनस का सिंबल लगाएंगे। 2 को मल्टीप्लाई करूंगा -3 से। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -5, और यहाँ पे हमारे पास 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा -6। अब हमने क्या करना है, ये -5 माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास 6 आ गया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। प्लस माइनस -6 में से 5 गया तो 1, तो बी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे बी का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। सो सोल्यूशन इज पॉसिबल मीन्स क्या मतलब, या आप यूं लिख सकते हैं, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल, या आप यूं लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज पॉसिबल, ठीक है। यानी कि हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं।
सर अगर ये सोल्यूशन इम्पॉसिबल होता या इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता तो तब हम क्या करते, तब हम इसको आगे सोल्व ना करते, हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाता, ज़ीरो आ जाता। देखिए अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए, अगर ये ज़ीरो आ जाए, ऊपर वाली जो मर्जी वैल्यू हो ज़ीरो, अगर किसी भी वैल्यू को डिवाइड करेगा ना तो मैथ एरर आता है या उसका जवाब ही नहीं आता। अब यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज मैंने लिख दिया, ये लिख दिया, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, ज़ीरो से, तो ये क्या आ जाएगा, मैथ एरर। ठीक है, यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती वो चीज़। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ज़ीरो को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे ना वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे पास। अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया है, जो हमारे पास वन आ गया। अब इसका हमारे पास कौन सी चीज़ रह गई है, एडजॉइंट रह गया है। तो ये भी आप लोगों ने ना साथ में थोड़ी सी लाइन लगा के यहाँ पे इसका एडजॉइंट भी फाइंड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसका एडजॉइंट लिख रहा हूँ, एडजॉइंट किसका, बी का। एडजॉइंट आपको मालूम करना आता है कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, 1 2 -3 5। तो ये हमारे पास जो डायगोनल की एंट्रीज होती हैं यानी 1 और -5, इनकी पोजीशन चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे -5 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह ये नॉन डायगोनल की एंट्रीज के हमने क्या चेंज कर देते हैं, साइन, ये -2 हो गया और ये हमारे पास क्या आ गया, +3 आ गया। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है, यानी किसकी, डिटर्मिनेंट की और एडजॉइंट की। देखिए डिटर्मिनेंट भी मालूम है, एडजॉइंट भी मालूम है, इनकी वैल्यूज पुट करो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन वन। अब जो इक्वेशन वन हमने जिसको नेम दिया है वो हमारे पास क्या है, इक्वेशन वन, वो हमारे पास है बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विच इज इक्वल टू 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी। अब देखें यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये वन फार्मूले वाला एज इट इज रहा और डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, वन। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वन आ गई। और यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी, यानी बी मैट्रिक्स का जो हमने एडजॉइंट लिया था उसकी वैल्यू -5 -2, -5 -2 और उसके बाद 3 1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब वन को वन से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वन ही आता है, जो वन आएगा वो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा अगेन, फिर यही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स को हम लिख दें -5 -2 3 और 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। ये इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट कह रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोगों ने फाइंड करना होगा। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का मैं फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ। फोर्थ पार्ट में यहाँ पे ना हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में या फ्रैक्शन गिवन है, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इस वजह से ये पार्ट में करवा रहा हूँ। इसमें भी सबसे पहले आपने क्या करना है, डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो अब मैं थोड़ा सा स्पीडी काम करवाऊंगा ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए। 1/2 और यहाँ पे हमारे पास 3/4 और ये 1 2। इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1/2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, यहाँ पे माइनस आएगा, 3/4 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 1 से। तो ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, -3/4। 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे देखें ये 4 है, 4 1 4 -3 एज इट इज। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/4। ए का डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड कर लिया, 1/4। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वही लाइन के ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। सो यूँ आप लिख दें कि ये, अच्छा यहाँ पे ए था, मैंने यहाँ पे डी था, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया। ठीक है, ये आपने देख लेना है। तो सो हमारे पास डी का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, इज पॉसिबल लिख दें। नेक्स्ट अब हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करेंगे बी का। तो यहाँ पे साथ में स्पेस मौजूद है, आप लोग भी ऐसे किया करो, इसके साथ भी आप इसको एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो इसका एडजॉइंट क्या आएगा हमारे पास, डी का एडजॉइंट ऑफ डी
डी मैट्रिक्स से जो एडजॉइंट आएगा वो देखें आप। जी बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे 1/2 आएगा। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, -3/4, और ये हमारे पास आ जाएगा -1। अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। इनकी वैल्यूज पुट करें, हमारे पास इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन 1 का नेम दे दो। ठीक है, सो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब मैं इक्वेशन 1 नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं इसकी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। वो हमारे पास क्या आ गया, डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू 1/, डी की वैल्यू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ डी की वैल्यू हमारे पास आई है 1/4। ये कितनी आ गई, 1/4। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखें, एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2 -3/4, और यहाँ पे -1 1/2। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास 1 है और ये बटा है, ठीक है ना। इसके ओवर में भी एक और बटा, यानी ओवर का साइन है। तो ये 4 क्या होगा, इस 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप यूँ देखें, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है 1 और इसको डिवाइड क्या कर रहा है, 1/4। तो ये 4 इस 1 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा 4×1 = 4, और ये वाला 1 इस 4 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट 4 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं जस्ट क्या लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ। ये आपको मैंने बता दिया कैसे आया है। उसके बाद देखें, यहाँ पे हमारे पास ये लिखा हुआ है 2, ठीक है, -1 -3/4 -1 और 1/2। इन सब से आप एज इट इज़ लिख दें इन सबको वैल्यू को, यानी 3/4, ये -1 और ये 1/2। अब ये 4 इनसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4×2 = 8। अब ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ये लिखा हुआ है 4 × -3/4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आ जाएगा, और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे कटिंग होती है हमारे पास, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ये 2×1 = 2, 2×2 = 4। तो यहाँ पे हमारा जो इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो आ जाएगा 8 -4, और यहाँ पे जस्ट 1 रह गया। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3, और ये 2 को 1 से, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने क्या फाइंड किया है, डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या डी का इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है। अच्छा, ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ये आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, इसको आपने कैसे करना है। तो देखिए, इसमें भी हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये फार्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में आप लिखते हैं, -1 को 0 से, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास क्या आ गया, -6 आ गया, 0 माइनस। अब वो कहते हैं कि एज ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज पॉसिबल। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने वैल्यूज पुट कर देनी है। ये इक्वेशन 1 लिखी, इसकी वैल्यू 6 थी, और ये हमारे पास, ये हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये 0 आ जाएगा, यानी ये सारी टर्म 0 है। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -3/6, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2/6, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1/6। तो यहाँ से देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल, 3×1 = 3, 3×2 = 6, 2×1 = 2, 2×3 = 6, माइनस से माइनस कैंसिल। तो ये 0 आ गया यहाँ पे, 1/2, 1/3 और 1/6। ये इसका क्या आ गया, जवाब आ गया हमारे पास इस फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है, उसमें देखें कि हमारे पास एक सी मैट्रिक्स गिवन है, जिसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/c का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ सी। सबसे पहले सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया, -9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये प्लस का 18 है, माइनस का 18 है, तो ये क्या आ गया, 0। अगर हमारे पास ये क्या कहते हैं, एडजॉइंट क्या आ जाए, सॉरी डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, क्या आ जाए, सी का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, यानी उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट।
इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।